नमस्कार। मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। पिछले वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम बौद्ध कालीन शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है कृपया वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या अंतर था, क्या इसकी समानताएं थीं और क्या असमानताएं थीं, जिसके कारण एक नई शिक्षा पद्धति ने जन्म लिया। हम बात करते हैं पहले समानताओं की। तो वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा की जो पहली समानता थी वो थी इन दोनों का लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, और लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति। और बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति से है, अर्थात दोनों धर्मों का जो मुख्य लक्ष्य था वो ज्ञान की प्राप्ति था, जिससे इस भव सागर से व्यक्ति पार हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर सके, निर्वाण को प्राप्त कर सके। सा विद्या या मुक्ते। वैदिक कालीन में क्या है? विद्या वह है जो हमें मुक्ति दे, अर्थात ज्ञान प्राप्त करे, जिससे हम इस संसार के मोह से भंग हो सके और भव सागर से पार हो सके। दूसरा इसकी समानता है जो शिक्षा प्रारंभ होती थी 8 वर्ष में शिक्षा प्रारंभ होती थी, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करें, और दोनों का प्रारंभ संस्कार से होता था। 8 वर्ष में वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, 8 वर्ष में बौद्ध कालीन शिक्षा में हमारा कौन सा संस्कार होता था? इसमें भी हमारा प्रवचन संस्कार होता था। अब बात करेंगे हम दोनों की समानताओं की। तो दोनों की एक प्रमुख समानता थी भिक्षाटन। इनकी जो इसमें जो शिष्य होते थे वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अब बात करें असमानताओं की, तो वैदिक कालीन शिक्षा या बौद्ध कालीन शिक्षा, तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसमें ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन बौद्ध कालीन जो शिक्षा थी इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो ये हमारी पहली असमानताएं थी। अब देखते हैं दूसरी असमानता। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें गुरु का वर्चस्व था, अर्थात शिक्षक का प्रमुख स्थान था और ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। और जो बौद्ध कालीन शिक्षा है उसमें संघ का वर्चस्व था, इसमें बच्चे को केंद्रित रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये हमारी जनतांत्रिक शिक्षा थी। अब बात करते हैं अगली असमानताओं की। शिक्षा परिवार प्रदान थी। इस शिक्षा पे आरोप भी लगा है कि ये ब्राह्मणवाद है। और जो हमारी बौद्ध कालीन शिक्षा है हमारी समुदाय प्रधान थी। सभी लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार था, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति या धर्म का हो। अब बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में, इसमें जीवन सादगीपूर्ण था। जब हमारा दूसरा संस्कार वैदिक काल में समावर्तन संस्कार होता था, उसके बाद जो प्रशिक्षु होता था वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। लेकिन जो हमारी बौद्ध कालीन शिक्षा है इसमें जो क्षमता संस्कार होता था उसके बाद प्रशिक्षु को आजीवन ब्रह्मचर्य व्यतीत करना पड़ता था। जब व्यक्ति को आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़ा तो ये कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर हो गया। अगली जो हमारी असमानता है कि समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो जाता था और उपसमता संस्कार के बाद बौद्ध काल में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। अगली असमानता है कि जो गुरुकुल है इसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन कम मिला था। इसमें स्त्री और पुरुष साथ में नहीं रह सकते थे, और बौद्ध कालीन शिक्षा में स्त्री पुरुष को साथ में रह सकते थे क्योंकि इसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, आगे बढ़ाया गया। जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसकी शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, और जो बौद्ध कालीन शिक्षा है इसकी असमानता है कि इसका माध्यम पाली व जन भाषा था, जिससे ये हमारा बौद्ध कालीन शिक्षा लोकप्रिय हो गई क्योंकि लोगों को जो भाषा आती है उसमें वो ज्ञान प्राप्त कर सकता। हमारा अंतिम बिंदु है वैदिक कालीन शिक्षा थी वो जाति पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा लेने का अधिकार था, शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारी जो बौद्ध कालीन शिक्षा है वो जाति धर्म से परे थी। इसमें सभी वर्गों को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त था, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। सिर्फ बौद्ध कालीन शिक्षा में चांडाल, कोढ़ी, चोर, डाकू,
कैदी या माता पिता ने बच्चे का तिरस्कार कर दिया हो या आज्ञा ना दी हो, ऐसे बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो आज हमने अध्ययन किया वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, उनकी समानताओं और उनकी असमानताओं पर। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन या मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का। नमस्कार।